कंपाउंड एंगल, हेडिंग अब आपका क्या है, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल कहने का मतलब क्या होता है कि इसको क्या हम करेंगे, इसमें जैसे कि एक चीज है कि साइन ऑफ ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, ये तो तय है कि साइन ऑफ ए प्लस बी, बहुत लोग इसको साइन ए प्लस साइन बी लिख देते हैं, क्लियर है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसे, मान लेते हैं ए इक्वल टू आप ले लो 30 डिग्री और बी इक्वल टू ले लो 45 डिग्री, क्लियर है, तो अभी ये चीजें नहीं हो पाएगी, आप ले लो 60 डिग्री, क्लियर है, ए इक्वल टू 30 डिग्री बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 30 प्लस 60 दैट इज साइन ऑफ 90, साइन 90 की वैल्यू 1, यानी साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया 1, और आप निकालिए साइन ए प्लस साइन बी, यानी साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60, क्लियर है, तो साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60, साइन 30 कितना 1/2 अब प्लस ये √3/2, अब ये तो तय है कि ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये तो तय है कि साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये नहीं होता है, क्लियर है, तो क्या होता है फॉर्मूला में, क्या होता है, इसी को अब हमको स्टडी करना है, ठीक है, कंपाउंड एंगल, यहां पे दो एंगल का एडिशन हो सकता है, दो एंगल का सब्सट्रैक्शन हो सकता है, इसी का अब हमको स्टडी करना है, क्लियर है। तो देखो साइन ए प्लस बी का हमको फॉर्मूला ड्राइव करना है कि क्या होता है साइन ए प्लस बी, चलिए देखते हैं, यहां से सबसे पहले एक हम एंगल ए फॉर्म करते हैं, यहां से एक एंगल ये क्या लिए ए, और फिर एक दूसरा एंगल हम ले रहे हैं क्या बी, ये एंगल क्या है आपका बी, यहां से हम इस तरीके से इसको आगे बढ़ाए हैं कि ये एंगल हमारा क्या है राइट एंगल, ये एंगल क्या है राइट एंगल 90 डिग्री, ये ओ और ये मान लेते हैं पी, क्लियर है। अब हम यहां से क्या करते हैं, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसका नाम M, और यहां से फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम N, ये भी यहां परपेंडिकुलर है और ये भी यहां परपेंडिकुलर है, क्लियर है, और इसका नाम मान लेते हैं Q, और यहां से फिर हम इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, क्लियर है, इसका नाम कुछ भी ले लीजिए, PQR ले लेते हैं, इसका नाम क्या हो गया R। अब जरा सा सोचो कि ये एंगल हमारा क्या होगा, ये एंगल A है और ये एंगल B है, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल की बात करूं, इस कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो क्या होगा A प्लस बी, ओके। अब सोचो ये यहां से जब हम इसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो ये यहां क्या हो जाएगा 90 डिग्री, एक राइट एंगल फॉर्म करेगा। अब सोचो कि ये लाइन, ये RQ और ये जो है हमारा एक्स एक्सिस का लाइन, एक्स एक्सिस का, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ओके। अब ये दोनों आपस में आपका पैरेलल है तो ये एंगल A और ये भी एंगल क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ये भी एंगल A हो जाएगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ टू पैरेलल साइड मेड बाय करस्पॉन्डिंग साइड आर ऑलवेज मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन इज ऑलवेज इक्वल, क्लियर है, तो ये एंगल है, ये एंगल है। अब सोचो ये टोटल एंगल हमारा क्या था, ये होल एंगल हमारा क्या है, एक राइट एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल क्या फॉर्म होगा, ये एंगल हमारा ऊपर वाला, ये एंगल हमारा कितना फॉर्म होगा 90 डिग्री माइनस ए, और ये राइट एंगल है तो ये भी हमारा राइट एंगल होगा, ओके। अब ये 90 माइनस ए और ये क्या है मेरा एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया एंगल ए, क्लियर है। अब देखो, अब इसके हेल्प से सबसे पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीजें लिखूंगा, क्या लिखेंगे कि यहां से सोचो जरा कि आर एम जो लेंथ है वो किसके बराबर होगा QN के बराबर, RM जो लेंथ है वो QN के बराबर है, क्लियर है। बाकी चीजें देखो, साइन A प्लस बी,
आ जाओ पहले किस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ए प्लस बी मेरा यहां बन रहा है, तो पी एम ओ में, इन ट्रेंगल पी एम ओ। ओके, तो यहां से हम क्या ले रहे हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है, पी एम, परपेंडिकुलर क्या है, पी एम, ये भी राइट एंगल होगा, तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा क्या आ गया, पी एम अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 90 डिग्री के सामने का साइड, हाइपोटेनस मेरा क्या है, ओपी, तो ये हमारा आ गया ओपी। क्लियर है। अब सोचो जरा सा, पीएम को हम ब्रेक कर सकते हैं, पीएम को हम ब्रेक कर सकते हैं, पी आर प्लस आर एम, क्या ब्रेक कर सकते हैं, पी आर प्लस आर एम होल डिवाइडेड बाय ओपी। क्लियर है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, देखो जरा, पी आर अपॉन ओपी, पी आर अपॉन ओपी प्लस आर एम अपॉन ओपी। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, देखो जरा, यहां पी आर है, क्या है, पी आर, इसमें हम क्या करते हैं कि पी क्यू से, इसमें हम यहां पी क्यू से डिवाइड करते हैं, ओपी थोड़ा सा साइड देखते हैं, ओपी, ओपी, और यहां आर एम ओपी, है ना। अब सोचो, यहां हम पी क्यू से मल्टीप्लाई किए और पी क्यू से डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां क्या हो रहा है, आर एम है कहां, आर एम। अब इसमें हम क्या करते हैं, आर एम अपॉन ओपी है, तो आर एम के बदले हम क्यू एन लिख सकते हैं, आर एम के बदले यहां रहने देते हैं, यहां नेक्स्ट स्टेप में चेंज होगा, यहां आर एम अपॉन ओपी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा सा, अभी इसको लिख देते हैं पी आर अपॉन पी ओ इंटू पी क्यू, ये पी क्यू है, पी क्यू है, क्लियर है, अपॉन ओपी प्लस इस आर एम को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एन, आर एम को क्या लिख सकते हैं, क्यू एन अपॉन ओपी। अब सोचो, इस क्यू एन अपॉन ओपी को, क्यू एन अपॉन ओपी, क्यू एन हमारा ये है और ओपी हमारा ये है, तो इसमें हम क्या करते हैं, OQ से यहां मल्टीप्लाई कर दिए और OQ से डिवाइड भी कर दिए, यहां ऑलरेडी क्या था, आपका OP था। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, इसको एक साथ और इसको एक साथ, यहां एक साथ, यहां एक साथ, क्लियर है। अब देखो क्या आ गया, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। तो अगर हम इस ट्रेंगल में देखें पी आर क्यू में, तो पी आर का नाम क्या है, पी आर का नाम आपका क्या है, बेस एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो सकता है कॉस ए, क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू पी क्यू अपॉन ओ क्यू। अब पी क्यू है कहां, पी क्यू ये हमारा है पी क्यू और ओ पी। अब आ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल किस में, पी क्यू ओ में, क्लियर है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हमारा हाइपोटेनस है, ओपी हमारा हाइपोटेनस है, और एंगल बी के रिस्पेक्ट में पी क्यू हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, एंड ओ क्यू क्या है, बेस। तो यहां से क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन ओपी को ये क्या आ जाएगा मेरा, साइन ऑफ बी, क्योंकि यहां पे इस ट्रायंगल में मेरा ये क्या फॉर्म हो रहा है, साइन बी, प्लस क्यू एन अपॉन ओ क्यू, क्यू एन है कहां, क्यू एन अपॉन ओ क्यू। अब यहां पे एंगल हमारा ये बन रहा है, तो ये हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, साइन ए, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में ये क्यू एन हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और इंटू ओपी, सॉरी ओ क्यू इंटू ओपी, ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ बी। क्लियर है। यानी हमारा फॉर्मूला यहां से क्या बन गया, फॉर्मूला जो है साइन ऑफ ए प्लस पी इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं इस वाले टर्म को, क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन बी। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, और फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आपका कंपाउंड एंगल का।
क्लियर है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? ये प्रूफ मेनली आपको प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये रिमेंबर करना है, ये याद रखने की जरूरत है फॉर्मूला। ये प्रूफ सिर्फ नॉलेज के पर्पज से आपको बताया गया है, कहीं जेईई मेंस में या एडवांस से प्रूफ से कोई रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछते हैं। ओके चलो अब नेक्स्ट, यहां पे अगर हमारा सब्सट्रैक्शन हो जाए, साइन ए माइनस बी पूछ दे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? क्लियर है? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो बहुत आसान है। अब हर फॉर्मूला को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं प्रूफ करूंगा बहुत आसानी से। देखो अभी हम जस्ट एक फॉर्मूला क्या देखे थे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया? साइन ऑफ ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में, इसी में से हम क्या करते हैं कि रिप्लेस बी टू माइनस बी। बी को अगर हम माइनस बी से रिप्लेस कर दें, बी को क्या कर रहे हैं? माइनस बी से अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये चीज मेरा क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू राइट साइड साइन ए इंटू कॉस बी है, तो बी के बदले माइनस बी, क्योंकि बी को हम रिप्लेस कर रहे हैं माइनस बी से, प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। अब सोचो जरा सा कि साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, अब साइन ए तो साइन ए ही है, अब साइन ए और कॉस माइनस बी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कॉस माइनस थीटा, याद है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो ये आपका कॉस बी ही हो जाएगा, प्लस सोचो यहां से कॉस ए और साइन बी, सॉरी साइन माइनस बी मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा निगेटिव होता है। क्लियर है? तो ये मेरा निगेटिव हो जाएगा और यहां निगेटिव आएगा और ये क्या बना देगा? साइन ऑफ बी। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया साइन ए माइनस बी का। ठीक है, ये आपका साइन ए प्लस बी और ये आपका हो गया क्या? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्लियर है? ये दो फॉर्मूला। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखेंगे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है ये कैसे लिखेंगे? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है? ये आपका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। एंड दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब ए माइनस बी कैसे रिप्लेस करेंगे? सिर्फ इसी में से बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए। क्या कर दीजिए कि रिप्लेस बी टू माइनस बी, तो आपका क्या बन जाएगा कि कॉस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी बी को माइनस बी से रिप्लेस किए तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये क्या आ जाएगा आपका? राइट साइड आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ऑफ माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। क्लियर है? देखो नेक्स्ट लेफ्ट साइड में मेरा क्या है? लेफ्ट साइड में कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ये इंटू है, कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए और सोचो कॉस ऑफ माइनस बी, अब माइनस बी कहने का मतलब क्या? हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ बी।
अब यहां माइनस है, अब माइनस होने के बाद साइन ए क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए इंटू साइन माइनस बी कहने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव मिलके क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो यहां से आ गया आपका पॉजिटिव साइन ऑफ बी, साइन ऑफ बी। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका ये हो गया। क्लियर है? ये चार फॉर्मूला आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसको अगर हमको प्रूफ करने की जरूरत हो, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी को हम कैसे प्रूफ करेंगे, विद द हेल्प ऑफ sin a प्लस बी। अब a प्लस बी से हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, cos a प्लस बी को कैसे रिप्लेस करेंगे? ठीक है, ये आप जरा सा सोचिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। इसका प्रूफ, इसमें से किसी एक को, a या b को, a को अगर मैं रिप्लेस कर दूं 90 डिग्री प्लस a, 90 प्लस a से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो वहां लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, 90 डिग्री a प्लस बी। क्लियर है? तो साइन 90 a प्लस बी किसमें कन्वर्ट होता है, कॉस में। ठीक है, तो ये फिर आपका लेफ्ट साइड बन जाएगा क्या चीज, साइन ऑफ, सोचो जरा, 90 डिग्री प्लस a प्लस बी। क्लियर है? और राइट साइड में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस a है ना। अब a को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिए और यहां लिखिए कि रिप्लेस इन इक्वेशन फर्स्ट a टू 90 प्लस a। अब साइन a के बदले में क्या पुट कर रहा हूं, 90 डिग्री प्लस a, ओके, इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू a कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 90 प्लस a, 90 प्लस a और इंटू क्या, साइन b। अब सोचो जरा सा कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, इस दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मान ले, थीटा। क्लियर है? तो ये लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। 90 कहने का मतलब पाई बाय 2, और आपको बताया गया है कि पाई बाय 2 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, कॉस ऑफ a प्लस बी, और सिंस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकेंड में हमारा कॉस पॉजिटिव ही होता है। क्लियर है? अब सोचो, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अब थीटा का मतलब a इंटू कॉस ऑफ b, और ये प्लस प्लस साइन 90 प्लस a, साइन 90 सॉरी कॉस है ना, कॉस 90 प्लस a, तो ये कहां हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन a और इंटू साइन b। यही देखिए आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया, जो आपको प्रूफ करना था, ये रिजल्ट। क्लियर है? तो अभी आप यहां चार फॉर्मूला देखे जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कंपाउंड एंगल के अंदर, ठीक है, कंपाउंड एंगल के अंदर यहां पे चार फॉर्मूला आप देखे हैं जो आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी के बेस्ड अब हम कुछ ट्रिगोमेट्रिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे 0 डिग्री फाइंड किए थे, 0 फाइंड किए थे, 30 फाइंड किए थे, 45 फाइंड किए थे, 60, 90। सेम वे में ये तो हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं पैटर्न एंगल था कि इन सभी का वैल्यू आपको मालूम हो। अब हम कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं जो यहां से हटके। क्लियर है? तो अगर इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करके, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन अगर करते हुए, एप्लीकेशन मींस यूज करते हुए आपको वैल्यू फाइंड करना हो कि साइन ऑफ 15 डिग्री, कॉस ऑफ 15 डिग्री एंड टेन ऑफ 15 डिग्री, वैल्यू ऑफ, इन सभी का हमको क्या करना है, वैल्यू बतलाना है। ठीक है, अब सोचो जरा, हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, साइन ऑफ 15 डिग्री।
अब 15 डिग्री का तो वैल्यू हमको मालूम नहीं है, हमको वैल्यू मालूम है 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60, 90 इन सभी का। इसका वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो अभी हम जस्ट कंपाउंड एंगल में एक फॉर्मूला सीखे। क्या फॉर्मूला सीखे? कि साइन के अंदर या कॉस के अंदर किसी दो एंगल को हम ऐड कर सकते हैं, किसी दो एंगल को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर वो कैसे ब्रेक होगा? साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू जानते हैं 0, 30, 60, 45, अगर इन सभी में किसी के हेल्प से अगर मैं इसको दो का एडिशन या सब्सट्रैक्शन में कर सकूं तो मेरा काम हो जाएगा। देखो, साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ कुछ भी जो आपको आसान लगे। क्या लिख सकते हैं? 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 15 डिग्री। अगर किसी के माइंड में आया कि सर 45 माइनस 30 भी तो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको ब्रेक करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। क्या लिखा हुआ है? साइन ए माइनस बी। जस्ट अभी फॉर्मूला देखे क्या कि साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? साइन ए कहने का मतलब 60 डिग्री इंटू कॉस बी कहने का मतलब 45 डिग्री, माइनस है तो माइनस, फिर क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, तो ए कहने का मीन्स क्या हो गया? 60 डिग्री साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दैट इज 45 डिग्री। क्लियर है? अब इस सभी का आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पुट करते ही ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। क्लियर है? तो यहां से आप कीजिएगा तो √3 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस 1/2√2। अब यहां से क्या आएगा? एलसीएम 2√2, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है तो लाइक इरेशनल टर्म का एलसीएम पॉसिबल होता है। ठीक है, आपको बताया गया बेसिक मैथमेटिक्स में। तो यहां से क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1। ये भी हो सकता है, बहुत जगह देखिएगा तो ये भी वैल्यू होगा, और बहुत जगह देखिएगा तो इसको रैशनलाइज कर देगा। इसको रैशनलाइज कर दीजिएगा तो क्या होगा? √2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेंज नहीं होगी, जस्ट देखने में आपको लगेगा चेंज हो गई। तो √6 माइनस √2 अपॉन 4। ठीक है, तो साइन 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? √6 माइनस √2 अपॉन 4। ये किसका वैल्यू आ गया? साइन ऑफ 15 डिग्री का। क्लियर है? अब सेम वे में हम किसका वैल्यू फाइंड करते हैं? कॉस ऑफ 15। तो यहां से कॉस ऑफ 15, चलो यहां पे हमने क्या किया था? 60 माइनस 45, इस बार चेंज कर देते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर इससे ही एंगल आएगा। नहीं, आप कुछ भी कीजिएगा, अगर आप सही मेथड्स में चल रहे हैं, मैथमेटिक्स की यही तो आजादी है कि अगर आपका मेथड सही है, कॉन्सेप्ट सही है, तो किसी भी तरीके से आप चलें, आपका रिजल्ट आएगा। और ये सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। cos 15 की वैल्यू फाइंड करनी है। cos 45 माइनस 30, cos 45 माइनस 30, इसको थोड़ी देर के लिए a मानते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? b। अब क्या लिखा हुआ है? cos a माइनस b, cos a माइनस b। तो ये cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या बताया गया? cos a इंटू cos b। तो cos a कहने का मतलब 45 इंटू cos b मीन्स 30, और फिर माइनस के कारण यहां प्लस होता है, फिर क्या होगा? साइन ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ 30। क्लियर है? अब यहां से इसको सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए इसमें। cos 45 क्या? 1/√2 30 1/2 प्लस 1/√2 और साइन 30, एक मिनट, ये क्या आता है? √3/2, cos 30 √3/2, और यहां साइन 30 1/2। ओके, तो यहां से क्या आ गया? √3/2√2 प्लस 1/2√2। यहां से क्या आ गया? √3 + 1
2√2। इसको फिर अगर आप रैशनलाइज कीजिएगा, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया √6 प्लस √6 प्लस √2/4। क्लियर है? तो यहां आपका cos ऑफ 15 का वैल्यू क्या आ गया, cos ऑफ 15 डिग्री इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2, या तो आप ये बोल सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हैं, √6 प्लस √2/4। क्लियर है? तो ये आपका वैल्यू आ गया किसका, cos ऑफ 15 डिग्री का। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग बहुत सारा भी वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके इस दोनों के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो अभी तक हम सिर्फ जानते थे 0, 30, 45, 60, 90 और अब हम जानने लगे 15 डिग्री का भी। तो साइन हमने फाइंड कर दिया, कॉस फाइंड कर दिया। अब इसी तरीके से अगर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाए कि 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड कीजिए, tan ऑफ 15, तो tan ऑफ 15 आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, tan ऑफ 15, तो अगर आपका साइन 15 मालूम है, साइन 15 मालूम है और cos 15 मालूम है, तो बहुत आसानी से आप tan 15 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है? तो tan 15 डिग्री की वैल्यू यहां से अब हमको फाइंड करना है tan ऑफ 15 डिग्री। अब tan ऑफ 15 करने का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 15 डिवाइडेड बाय क्या, cos ऑफ 15। अब साइन ऑफ 15 अभी जस्ट हम निकाले थे, क्या आया था, √6 माइनस √2/4 अपॉन क्या, √6 प्लस √2/4। ये 4 से 4 कैंसल आउट, क्या आ गया, √6 माइनस √2/6 प्लस √2। क्लियर है? ये वैल्यू आपका आ गया किसका, tan ऑफ 15 का। अब इसको आप रेशनलाइज करके आप इसका वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। रेशनलाइज कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इनटू √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा, √6 माइनस √2 से, तो क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व करो इसको जरा सा, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका tan ऑफ 15 इक्वल टू a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 6 प्लस 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, tan ऑफ 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या तो √6 माइनस √2, √6 माइनस √2 बाय √6 प्लस √2, या फिर इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 6 प्लस 2 8 और यहां से 2, चलो एक स्टेप यहां से और हम सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा 8 माइनस 2, अब यहां से भी आपका 2 कॉमन आ जाएगा, 3 4 जा, तो ये बन जाएगा 4 √3/4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 कॉमन लीजिएगा तो 2 माइनस √3, ये साइन 15 डिग्री। अब देखो यहां से अगर हमको साइन 15 मालूम हो गया, cos 15 मालूम हो गया, tan 15 मालूम हो गया, तो देखिए एक और फॉर्मूला में लिख देता हूं कि साइन ऑफ 15 का वैल्यू क्या लिखे थे कि √6 माइनस √2/4, या फिर इस साइन 15 को cos 75 डिग्री लिख सकते हैं। जरा सोचो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों कंप्लीमेंट एंगल है तो वैल्यू सेम होगा, है ना। अब 75 प्लस 15 प्लस 75 एक दूसरे का कंप्लीमेंट एंगल है, तो वैल्यू दोनों का सेम हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, यानी साइन 15 मालूम, अब यहां पे वैल्यू ऑफ साइन 15 की जगह आप 75 भी लिख सकते हैं। अब यहां से cos ऑफ 15 का वैल्यू क्या आया, √6 प्लस √2/4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ 75 डिग्री के बराबर। क्लियर है? नेक्स्ट, tan ऑफ 15 डिग्री, tan ऑफ 15 डिग्री कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, अब 2 माइनस √3, अब इसको और क्या लिख सकते हो, cot ऑफ 75 डिग्री। क्लियर है? cot ऑफ 75 डिग्री।
आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 15 cos 75 के कैसे बराबर है, cos 15 साइन 75 के कैसे बराबर है, और ये दोनों आपस में कैसे बराबर है। तो ये कंपाउंड एंगल के हेल्प से आपके 6 वैल्यू हो गए। एक तो 15 के रिस्पेक्ट में 3। अब फिर देखिए मैं हमेशा साइन और कॉस में वर्क कर रहा हूं, चलो इस बार 10 में कर दिया। अब आप सेक कॉसेक कॉट बचा हुआ है, ठीक है, आप फिर वर्क कीजिएगा। फिर यहां साइन 75 कॉस 75 और कॉट 75, 3 का वैल्यू मैंने फिर फाइंड कर दिया, बाकी रेस्ट आप फिर फाइंड कीजिए। नेक्स्ट इसी कंपाउंड एंगल के हेल्प से अब दो इंपॉर्टेंट हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, फॉर्मूला ही है, ठीक है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में मैं बार बार बता रहा हूं आपको नंबर ऑफ फॉर्मूला बहुत ज्यादा आएंगे। इन सभी फॉर्मूला पे जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप समझ पाइएगा और याद भी रहेगा, क्योंकि समझना तो जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको याद रखना। और जब तक याद नहीं होगा क्वेश्चंस में आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा कि कौन से क्वेश्चंस पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का कंफ्यूजन क्या होता है कि सर किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, यही मालूम नहीं होता, ठीक है। और ये तभी मालूम होगा जब मेरे साथ आप वर्क कीजिएगा। क्लियर है? जैसे मैं सोम बता रहा हूं, जिस प्रोसेस से उस प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो इन सभी फॉर्मूला को आप खुद से लिखिए, फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, तब आपको और समझ में आएगा। क्लियर है? अब यहां पे टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हम यहां डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और सेकेंड फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसका प्रूफ अभी हम देखते हैं। इसमें हम एक को प्रूफ करेंगे, ऊपर वाला साइन को हम प्रूफ करेंगे, बाकी नीचे सेकेंड वाला जो है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, ये आप प्रूफ कीजिएगा। क्लियर है? चलो मैं एक प्रूफ करता हूं। तो एलएचएस पार्ट फर्स्ट है। क्लियर है? एलएचएस पार्ट में आपका क्या है? एलएचएस पार्ट में है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, अब इसको प्रूफ करने का बहुत आसान तरीका है। साइन ए प्लस बी का हम फॉर्मूला जानते हैं, अप्लाई कीजिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? यह फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब जरा सा ध्यान से देखो, यही चीजें यहां पे सेम है, ये भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अब सिर्फ यहां पॉजिटिव है और निगेटिव है, मतलब इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? इसी के बेस्ड हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहां माइनस आ जाएगा फॉर्मूला में, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इंटू क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, आरएचएस में हमको क्या प्रूफ करना है? दोनों साइन का टर्म हो, दोनों किसका टर्म हो? साइन का टर्म हो। इसका मतलब कॉस वाले टर्म को हमको हटाना है, यानी कॉस को हम साइन के टर्म में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं? ध्यान से देखो, यहां से क्या लिखा हुआ है?
साइन स्क्वायर ए, अब इनटू कॉस स्क्वायर बी। हमको राइट साइड में कॉस वाला टर्म नहीं चाहिए, तो कॉस को चेंज करते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? इस कॉस स्क्वायर बी को हमने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। और राइट साइड में भी ध्यान दीजिए, राइट साइड में ये क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। इस कॉस स्क्वायर ए को मैं कन्वर्ट कर देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इनटू क्या, साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? साइन स्क्वायर ए और यहां क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। यहां मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी और ये माइनस प्लस क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जरा सा ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस का साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, यहां पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसल आउट। अब आपका क्या बच गया, आपका हो गया यहां से साइन स्क्वायर ए माइनस क्या आ गया, साइन स्क्वायर बी। ठीक है? यही आपको आरएचएस में प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है? तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? अब देखना है यहां से, अगर इसमें हमको सेकेंड पार्ट को प्रूफ करना हो, तो यहां से कॉस, हालांकि ये आपको वर्क करना है, मैं सिर्फ इसमें हिंट दे रहा हूं। ठीक है? कॉस ए इंटू कॉस बी। अब ध्यान दो, इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ये क्या आएगा फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इसका फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का, तो क्या लिख देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है? फिर ध्यान से देखो, ये ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी। क्लियर है? तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? अब सेम वे में आप जरा सा सोचिए, क्या सोचना है कि यहां पे हम जो फॉर्मूला ये प्रूफ किए थे, तो यहां पे हम इस टर्म पे पहुंचे थे, इसके बाद हम कैसे डिसाइड किए थे कि आगे हमको क्या करना है। राइट साइड में जो टर्म लाना है, क्या टर्म लाना था कि साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इट मींस यहां कॉस वाला टर्म हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कॉस वाले टर्म को हमको चेंज करना है। किसमें, तो क्या लाना है, साइन। तो कॉस वाले टर्म को साइन में चेंज करना है, तो हम इस कारण से इसको क्या किए थे, चेंज किए थे साइन में। क्लियर है? अब यहां क्या करना है, सोचो, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए राइट साइड प्रूफ क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए, इट मींस कॉस वाला जो एंगल होना चाहिए, कॉस के साथ एंगल होना चाहिए ए, एंड साइन के साथ एंगल होना चाहिए क्या, बी। अब देखो, कॉस के साथ एंगल होना चाहिए ए, सही है। अब कॉस के साथ एंगल यहां क्या आ गया, बी, लेकिन एंगल बी हमको किसके साथ चाहिए, साइन के साथ, यानी ये वाले कॉस को हमको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? इसको हम चेंज करके क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर ए, एंगल ए किसके साथ चाहिए, तो एंगल ए कॉस के साथ चाहिए, यहां एंगल ए साइन के साथ है। चेंज करो, इसको चेंज कीजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, एंगल बी किसके साथ चाहिए, तो एंगल बी साइन के साथ चाहिए, एंगल बी साइन के साथ ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप सेम इसी तरीके से छोड़ दीजिए।
क्लियर है? अब तो कुछ नहीं है, अब तो सिंपल ये मल्टीप्लीकेशन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना वर्क तो आप जरूर कीजिएगा। क्लियर है? बस एक स्टेप का वर्क मैंने इसमें आपका छोड़ दिया है, सेम तरीके से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्लियर है? मैं फिर से एक बार आपका रिपीट करता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री में नंबर ऑफ फॉर्मूला बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा। इसको जब तक आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप नहीं सीख पाइएगा। ठीक है? दूसरी बात, अगर किसी तरीके से आप इसको रट भी लिए, याद भी कर लिए, तो फिर आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है? तो इन दोनों को से बचने के लिए आपको जिस तरीके से सोचने का मेथड ऑफ थिंकिंग जो बताया जा रहा है, इस पे फोकस कीजिए कि कब हम चेंज कर रहे हैं, कब हम चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? अगर इसको फोकस कीजिएगा तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा, नहीं तो कंफ्यूज ही रहोगे। क्लियर है? तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तो इससे रिलेटेड, जैसे यहां साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी था, अब यहां पे सिंगल एंगल रहेगा, साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, इसको कन्वर्ट करेंगे। मतलब लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट रहेगा, राइट साइड में एडिशन रहेगा, फिर लेफ्ट साइड में एडिशन रहेगा, राइट साइड में प्रोडक्ट रहेगा। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला के साथ हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।